कुछ दिन पहले ग्राम पुछड़ी में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के बाद से लगातार पीड़ित परिवार, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की मांग सरकार से कर रहे हैं। आपको बता दें, आज पीड़ित परिवारों के साथ ही विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने तहसील में आयोजित एक दिवसीय धरने में हिस्सा लेते हुए सरकार और वन विभाग की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। पीड़ित परिवारों की इस लड़ाई को ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, मालिकाना हक संघर्ष समिति के अध्यक्ष एस लाल समेत कई लोगों ने समर्थन दिया। बता दें, धरना स्थल पर हुई सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा, उन्हें अब सरकार पर भरोसा नहीं है और वो न्यायालय की शरण लेंगे। सरकार यदि उनकी मांग को नहीं मानती है तो इसके खिलाफ रामनगर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में वनग्राम में रहने वाले ग्रामीणों के वोट ऐतिहासिक साबित होंगे और इस मामले में 4 जनवरी को रामनगर में डिग्री कॉलेज के सभागार में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा जिला जज और कई न्यायाधीश एक जागरूकता शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें अधिक से अधिक लोगों से भाग लेने की अपील की गई। पुछड़ी गांव को लेकर आज तहसील में धरना प्रदर्शन क्या है पूरा मामला? देखिए, पिछले दिनों पुछड़ी में जो 50-60 सालों से वहाँ पर रह रहे थे, उन लोगों के घरों को वन विभाग द्वारा जो है बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया है और उसके बाद वो लोग खुली छत के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भूखे प्यासे वहाँ पर रह रहे हैं। हम लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। हम बरसों से मांग कर रहे हैं कि जो रामनगर में वनग्राम है, उन वनग्रामों को जो है राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकारें आई, सरकारें गई, किसी ने भी जो है वनग्रामों के लोगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपने देखा 52 लोगों के लगभग 60-70 लोगों के घरों को पिछले दिनों तोड़ दिया गया, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया है। यदि सरकार इस धरने के बाद भी नहीं जागी तो निश्चित रूप से रामनगर के अंदर पूरे रामनगर को साथ लेकर हम पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इनको सहयोग किया। आज ब्लॉक प्रमुख से लेकर कनिष्ठ प्रमुख से लेकर हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, ग्राम प्रधानगण, सभासदगण, यहाँ पर सारे लोग धरने पे बैठे हैं। यदि सरकार अब भी नहीं जागी तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन रामनगर में देखने को मिलेगा। ये एक तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जो पुछड़ी के परिवारों को अभी इस कड़ाके की सर्दी में हटा दिया गया है, जो आज भी खुले आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, अपने मवेशी के साथ रह रहे हैं, अपने जानवरों के साथ रह रहे हैं, तो उनका पुनर्वास किया जाना नितांत आवश्यक है, न्याय संगत होगा। सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि उनका तत्काल उनको कहीं न कहीं या तो विस्थापन करे या वहीं उनको पुनर्वास उनका किया जाए। एक बात तो हमारी ये है। आपको बता दें कि सोमवार को तहसील परिसर में ग्राम पुछड़ी क्षेत्र में हाल में हटाए गए वन भूमि से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ क्षेत्र के ग्रामीणों, तमाम सामाजिक संगठनों के साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस धरने पर ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के अलावा मालिकाना हक संघर्ष समिति के एस लाल सहित पीड़ित परिवारों के सैकड़ों लोगों ने भाग लेते हुए सरकार की इस बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया है। वक्ताओं ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आज हमारा आज से निश्चितकालीन धरना था, लेकिन आज किन्हीं कारणों से धरना एक दिवसीय दिया गया। उन्होंने कहा है कि सरकार से हमारी मांग है कि या तो इन लोगों का विस्थापन किया जाए या पुनर्वास किया जाए। आज भी खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में जो लोग परिवार वहाँ से उजाड़े गए, आज भी अपना जीवन यापन अपने मासूम बच्चों के साथ कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से पुनर्वास की मांग की है और साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो रामनगर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बताया है कि वन ग्रामों में 25,000 से अधिक मतदाता हैं, जो एक निर्णायक महत्वपूर्ण इस विधानसभा के चुनाव में रामनगर की विधानसभा में निर्णायक होंगे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ऐसी राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों की तरह भी मनोनीत ग्राम प्रधान जो गाँव में चुने जाते हैं, उनको बीडीसी बैठक में प्रतिभाग करने का अधिकार मिलने के साथ ही गाँव में सरकार की योजनाओं का लाभ भी इन ग्रामीणों को मिलना चाहिए। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़।